अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहु अकबर। क्या है समझ में ही नहीं आ रहा। एक हाफिज साहब थे, वो 1 घंटे में 6 पारा पढ़ लेते थे। हमने कहा अरे भाई 1 घंटे में 6 पारा कैसे पढ़ ले। जब वो नियत बांधते बस अल्लाहु अकबर बांधने के बाद एक सांस में सूरह फातिहा, उसके साथ में पारा भी शुरू कर देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं ये। इंग्लिश भी इतनी बेवफाई के साथ नहीं लिखी जाती, फिर तो कुरान है। अल्लाह कह रहा है क्यों, इक़रा वर्तक़ी वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। साफ साफ क्या जल्दीबाजी है भाई। एक पारा पढ़ना है हमको तरावी की नमाज में, आराम से पढ़ेंगे। पूरे 11 महीना तो खाते रहते सोते रहते, अगर हम पौन घंटा अगर 10 मिनट ज्यादा लग जाएगा तो आराम से तो पढ़ेंगे ना। सुनने वालों को भी लगेगा कि हाँ भाई कुरान पढ़ा जा रहा है। हदर में ज्यादा पढ़ सकते हैं ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ऐसे पढ़ सकते हैं। क्या हरज, इसको हदर बोलते हैं। अभी जो मैंने पढ़ा उसको तदवीर बोलते हैं। और जो खींच खींच कर पढ़ते हैं, वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। कारी लोग जो पढ़ते हैं ना एकदम खूब जोर लगाकर, उसको तरतील बोलते हैं। तरतील उसको बोलते हैं। एक रफ्तार है, 3 रफ्तार है। अगर इन तीनों रफ्तार में कुरान पढ़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी वो जो चौथा रफ्तार है हाफिज लोगों का, डंडा लेकर पीछे मारना चाहिए उन लोगों को कि कुरान ऐसे नहीं पढ़ा जाए, ये कुरान का मजाक हो जाएगा। फिर कुरान पढ़िए। अल्लाह ने कुरान नाजिल के इस अंदाज में पढ़िए कि अल्लाह के नबी पढ़ते थे तो जानवरें कुरान करीम सुन लिया, जानवरें सुनते थे, जिन्नात आ जाते थे सुनने के लिए, परिंदे रुक जाते थे कुरान करीम की आयत को, कुरान करीम को सुनकर। लेकिन आजकल तो जनाब इतनी जल्दी में कुरान पढ़ते, जो लोग जानते भी हैं तो वो लोग भी, उनके भी अल्फाज सही नहीं। कम से कम लफ्ज सही कर लीजिए। अलिफ कहां से निकलेगा, अलिफ बा ता सा। ज़बान की नोक सनाया सुफला, सनाया उलिया का किनारा आया, सा जीम हा। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, आज कुरान सिखा रहा हूं आप लोगों को। हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन। फर्क है, सीन शीन में फर्क है। स्वाद ज़ाद ता, एक ता है एक बा और ता है, वो मखरज एक ही जगह से निकलता है दोनों, लेकिन एक पतला करके पढ़ते एक मोटा करके पढ़ते। ता जा ऐन गैन फा काफ। काफ बड़ा काफ है, काफ जिससे कुरान है, कुरान जिससे करीम है वो छोटा काफ है। काफ काफ लाम मीम नून वा या हमजा। ये मखारिज हुए। जब आप कहीं किसी कारी, किसको बोलते हैं, कारी उसी को बोलते हैं जो मखरज से एक एक मखारिज को एक एक अदायगी के साथ कुरान की, उसकी कुछ किताबें हैं और उसको पढ़ना पड़ता है, कुछ कवायद हैं उसको पढ़ना पड़ता है, तो आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन मखारिज तो सब आदमी को याद करना चाहिए, हर एक आदमी को। बड़े बड़े आदमी हैं अल्फाज के अंदर गड़बड़ी करते हैं। जोर लगा के बोलो, क्या है जोर लगा के बोलो, जोर जा है, जोर लगा के बोलो, ये है कुरान। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम में कहा वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान करीम को आराम से समझ कर पढ़िए। हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मन अरादल इल्म फल्यतदब्बर अल कुरआन, जो आदमी इल्म का इरादा रखता है उसको चाहिए कि वह कुरान में गौर व फिक्र करे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरत के तमाम उलूम और दुनिया के तमाम उलूम को जमा किया है, तमाम उलूम को जमा किया। बस शर्त यह है कि उसके ऊपर गौर होनी चाहिए, उसके ऊपर फिक्र होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए। पढ़े उसको आदमी गौर और फिक्र के साथ तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर उसको उसका समस्या का समाधान मिलेगा। दुनिया की किसी किताब ने
आखरत के बारे में कोई फजीलत बयान नहीं की। ऋग्वेद, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, हर किताब में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं, लेकिन मरने के बाद कोई पुण्य मिलेगा या इस पर अमल करोगे तो क्या सवाब होगा, ये चीजें नहीं बताई गई। लेकिन कुरान करीम में साफ साफ लफ्जों के अंदर कहा गया है कि अगर तुम कोई एक नेकी करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी 10 नेकियां अता फरमाता है। अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो नमाज तुमको बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कुरान करीम की 14वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। और कुरान कहता अगर तुम रोजा रखोगे, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, क्यों तुम रोजा रखोगे तो इस रोजा रखने की वजह से तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होगा, तुम्हारे अंदर डर आएगा, तुम्हारे अंदर से गुनाह का बोझ दूर होगा, तुम गुनाह से दूर हो जाओगे। एक एक अमल का उसका साइंटिफिकली मेडिकल एतबार से भी उसका फायदा बताया है। पूछो ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, रामायण से, महाभारत से, गीता से, पुराण से, शिव पुराण से, गुरु पुराण से, भगवत पुराण से, अवस्था से, दसातीर से, इन किताबों से पूछिए कि कोई अच्छा अमल करे तो दुनिया में उस अमल का रिएक्शन क्या होगा या उसका मुनाफा क्या होगा। दुनिया की कोई भी किताबें नहीं कहेगी कि तुम अगर पूजा करोगे तो तुमको यह फायदा होगा। नहीं, पूजा करो किस लिए? बस पूजा कर रहे हैं जी, कोई परेशानी दूर हो गई, परेशानी दूर होने के लिए पूजा करते नहीं। कुदरती तौर पर बताओ ना कि अगर कोई हम अच्छा अमल करेंगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा। हम तो इतना जानते हैं कि वो नहन नफ्सानिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, अगर कोई बुराइयों से रोकता है अपने आप को और नफ्स को कंट्रोल में रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स से वादा किया है कि फर्दन फर्दन एक एक नेकी छोड़ो। वो नहन नफ्सानिल हवा, हमारे जवान को फिल्म देखने का मन करता है, हमारे जवान को जवान बेटी की इज्जत लूटने का मन करता है, हमारे नौजवान को शराब पीने का मन करता है, हमारे समाज के कुछ लोगों को चाय की दुकान पर बैठकर किसी के खिलाफ ग़ीबत करने का मन करता है, लेकिन वो रुक जाता है। वो नहन नफ्स अनिल हवा, ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने से रुक जाता है तो अल्लाह क्या देते हैं अजर, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत उसका ठिकाना होगा। दुनिया की किसी किताब में नहीं, सिर्फ कुरान करीम में। मेरे भाइयों, किसी भी किताब से पूछ लीजिए, दुनिया की किसी भी किताब से आए कैसे, कोई भी किताब नहीं बता पाएगी। तौरात, ज़बूर, इंजील का वही मेथड है जो कुरान का है। और जो किताबें, बड़ी किताबें जो दावे किए जाते हैं, अभी कल मैं हैदराबाद में था, परसों मैं अपने उस्ताद से मिलने के लिए गया, इंग्लिश हाउस एकेडमी के हमारे टीचर जमा सर, वो हमारे ट्रेनर भी रहे, उनसे मिलने के लिए गया। तो जब मैं संस्कृत पढ़ रहा था उनके सामने में, तो उन्होंने लोगों से ये इंट्रोड्यूस कराया कि ये मौलाना ऐसा है, उनके हाउस में कम से कम 150 बच्चे थे, उनमें 10 आलिम दीन थे। तो उन्होंने ये कहा कि इसमें एक ऐसा आलिम है कि जो उसके अंदर एक चीज़ अलग है। तो उन्होंने कहा कि वो चीज़ अलग ये है कि वो संस्कृत जानते हैं, संस्कृत ग्रामर को जानते हैं। तो मेरा नाम पेश किया, हमको बुलाया, स्टेज पे हम गए। हमने कहा कि सर संस्कृत ग्रामर, संस्कृत सीखना, ग्रामर सीखना हमारा शौक़ है, हम पढ़ते हैं। नाम लोग वैसे चतुर्वेदी लगा दिया है, वरना संस्कृत ग्रामर बहुत से प्रोफेसर्स भी जानते हैं। मंत्र श्लोक पढ़ते हैं तो लोग चतुर्वेदी लगा देते हैं। चतुर्वेदी कोई बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा टाइटल नहीं है, बस चतुर्वेदी लगा देते। चतुर्वेदी और किसी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म में पंडित की बिरादरी में आता है तो उसको त्रिवेदी भी बोल देते हैं, चतुर्वेदी भी बोल देते हैं। हमारा दोस्त एक तो हमको क्या बोलता, तुम चतुर्वेदी नहीं, तुम अठरवेदी हो। 8 वेदी, 18 वेदी, 18 वेदी। हमने कहा ये वेदी वेदी छोड़ो, अपने जो अकाबरीन का सलफ का जो वो रहा है वो दो। लेकिन फिर वही हर जगह चतुर्वेदी लगा देते हैं, चतुर्वेदी लगा देते हैं। बैरकत। तो उन्होंने ये बात कही कि बड़ी जो किताबें जो नाजिल हुई हैं, जो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को कुछ संस्कृत बताओ। तो हमने एक मंत्र पढ़ा था, बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेव सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः।
उसका मतलब शॉर्टकट में इतना है, जैसे हमारे नबी को हम लोग क्या मानते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। जो पैगाम अल्लाह के नबी लेकर आए उसको भी हम आखिरी मानते हैं, उसी पर हमारी कामयाबी है। उसी नबी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को उतारा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी की सबसे मुबारक जगह पर, कहां पर? कल्ब में, दिल में। दिल से मुबारक, दिल से अशरफ और दिल से बेहतर जगह दुनिया में कोई नहीं। शहरों में मक्का, महीने में तमाम महीनों का सरदार रमजान में, शहरों में मक्का, और फरिश्तों में जिब्राइल के जरिए, और पार्ट्स ऑफ बॉडी में सबसे बेहतरीन जगह कौन है? दिल है। तो उन्होंने ये बात कही कि हमने कहा कि सर संस्कृत इसलिए हम सीखे जानते हैं ताकि हम जान सकें कि संस्कृत में जो इतनी सारी किताबें हैं वो किताबें आई कैसे कैसे। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद किस पर नाजिल हुआ? कौन सा दूत लेकर आया? ऋग्वेद ले लीजिए, यजुर्वेद ले लीजिए, सामवेद ले लीजिए, अथर्ववेद ले लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, यहां तक के पुराण ले लीजिए। ये 3 कैटेगरी की किताब है। पहले नंबर पर वेद, फिर उसके बाद उपनिषद, उसके बाद फिर पुराण, 18 पुराण। ये तीनों कैटेगरी की किताबें किसने लिखी, कहां से आया जी? कुछ अता पता नहीं। ईश्वर के पास से कौन लाया? जैसे हमारे यहां तो आम है, आपसे कोई पूछे कि भाई कुरान कैसे नाजिल हुआ, आप कहेंगे कि भाई अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ है। कैसे नाजिल हुआ? जिब्राइल अमीन लेकर आए। अच्छा, ये कुरान है कि हाजा बलागुल लिन्नास, खुला हुआ खत है, हाजा बलागुल लिन्नास, पोस्ट कार्ड है, लोगों के नाम, मुसलमानों के नाम नहीं। मोहन भागवत को हमने यही बात कही थी। हमने कहा कि सर दिस इज नॉट फॉर मुस्लिम। कुरान अल्लाह सेंड डाउन टू द अर्थ एंड टू टीच द ओनली पीपल, टू टीच द पीपल। लोगों को बताने के लिए अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, लोगों को। बलागुल लिन्नास, हादा बलागुल लिन्नास, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास, सबके लिए। कोई भी बता देगा कितने दिनों में नाजिल हुआ जी, कुछ सालों मक्का में नाजिल हुआ, कुछ मदीना में नाजिल हुआ ये कुरान, सब बड़ी आसानी से बता देंगे। लेकिन पूछ लो कि वैद कहां से नाजिल, कब कौन लेकर आया, नहीं बताएगा कोई। अच्छा, नबी कौन सा है बता दो जिस पर अवतरित हुआ, जी पता नहीं उस नबी का क्या नाम। वो दूत कौन सा है, फरिश्ता कौन है जो लेकर जमीन पर आया, नहीं बता पाएगा। आखिर है कौन इसका रचना? अच्छा, ये कुरान है किसका? आप तो बोल दोगे कि अल्लाह का कलाम है, चूंकि अल्लाह ने कुरान में बयान किया व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, मेरी तरफ से है। वेदों के बारे में पूछो कि वेद किसका कलाम है, इतना तो कहा जाता है कि ईश्वर का ईशवाणी है, ईश्वर का ईशवाणी। ईशवाणी, आकाशवाणी बोलते हैं ना हम लोग। पहले जमाने में आकाशवाणी होता था, रेडियो में खबर सुनते थे तो उसमें क्या बोला जाता था एफएम में, ये कलकत्ता का आकाशवाणी है। किनके लिए? कलियाछक वालों के लिए। कलकत्ता का आकाशवाणी। आकाश मीन्स आसमान, वाणी मीन्स आवाज। आकाशवाणी आसमान की आवाज, यानी वो आवाज आसमान के तरफ से होके आती थी। ऐसे यहां ईशवाणी, ईश्वर की आवाज ईशवाणी है, इतना तो पता है वेद ईशवाणी है। लेकिन ये ईशवाणी आसमान से, ईश्वर से ये जमीन पर लाया कौन? कुरान के बारे में तो पता है जिब्राइल लाए, तौरेत कौन लाया? जिब्राइल ही लाए। जितनी भी अंबिया को किताबें सहीफे दी गए जिब्राइल लाते थे, अल्लाह की वही। लेकिन ऋग्वेद कौन लाया? उस उस दूत का नाम क्या, नहीं मालूम। अच्छा, यजुर्वेद ऋग्वेद से छांट कर बनाए जी, सामवेद उसी से छांट कर बनाए है। तो ईशवाणी तो बताइए कौन लाने वाला? गड़बड़ी यहीं पर हो जाती। हमारे कुरान में गड़बड़ी हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती जी। कुरान किसका कलाम? अल्लाह का। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन। आया कौन लेकर जमीन पर? नज़ल बिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन लेकर आए। किस लिए लेकर आए? इंसानों की हिदायत के लिए, हुदल लिन्नास। अच्छा, इंसानों की हिदायत के लिए लेके आए। अच्छा, कहां पर लेकर आए जी, पहले बताओ। मक्का में लेके आए कि मदीना में लेके आए? मक्का मदीना बाद में, पहले नज़ल अला क़ल्बिक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल में, दिल पर लेकर आए।
पहाड़ों में क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि पहाड़ों में हिम्मत नहीं थी कि कुरान करीम के नाजिल होने और उनके बोझ को बर्दाश्त कर पाए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करने का इरादा किया, लो अनज़लना, अल्लाह कहता है कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पर उतारता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु, वो पहाड़ को तुम देखते कि वो रेजे रेजे हो जाते। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि कुरान करीम के बोझ को बर्दाश्त कर पाए। अल्लाह के नबी के क़ल्ब अतहर पर कुरान करीम को उतारा गया। दुनिया वालों, तुम्हें चैलेंज है, भारत के टोटल धर्म ग्रंथों के गुरुओं, तुम आओ एक तरफ, अब्दुल्ला सालिम एक तरफ रहेगा, क्रिश्चन हो, जैन हो, बौद्ध हो, कन्फ्यूशनिज्म हो, तुम्हारी एक एक किताब को मैं पढ़ता, मुझे पता है कि तुम्हारी किताब कहां से आई। तौरात लेकर आएंगे, बाइबल लेकर आएंगे, लेकिन बाइबल के मानने वाले, इंजील के मानने वालों ने इंजील को बदल दिया है, तौरात के मानने वालों ने तौरात को बदल दिया है, जबूर के मानने वालों ने जबूर को बदल दिया। वैदात का पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि ईश्वानी लेकर आए कौन, इसके रचनात्मक कौन है। कहा जाता है कि सदियों पहले ये सीना बसीना इनके श्लोक, इनके मंत्र एक सीने से दूसरे सीने तक, यानी एक उस्ताद अपने शागिर्द को, फिर वो अपने शागिर्द को, वो अपने शागिर्द को, एक सीने से दो सीना तक मुंतकिल होता था। लेकिन इसके ऊपर पहला कोई ना कोई उस्ताद तो होगा, उस पर कहां से आया? कहा जाता है कि इस वेदों को जमा करने वाले मनुष्य का नाम है वेद व्यास जी। बस सिर्फ वेद व्यास जी। कौन है वेद व्यास जी? कहां रहते हैं वेद व्यास जी? मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पूछो। मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्का में पैदा हुए, 8 फीट चौड़ा 9 फीट लंबा उस घर में पैदा हुए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बा कौन? अब्दुल्लाह, जिनको संस्कृत में विष्णु यश कहा गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की अम्मा का नाम क्या है? आमिना, संस्कृत में सोमवती कहा गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां पैदा हुए? हाज़ल बलदिल अमीन, मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए। संस्कृत में कहा गया है बिहाज़ल बलद, शंबल ग्राम कहा गया। अल्लाह के नबी कहां पैदा हुए? किस घराने में पैदा हुए? कबीले कुरैश में और बनी हाशिम के खानदान में पैदा हुए। संस्कृत में कहा गया बराहमणयस्सगहातमन, बराहमणयस्सगहातमन भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। आपके दोस्त कौन थे? आपके दोस्त अबू बकर थे, उमर फारूक थे, उस्मान थे, अली थे और भी सहाबाए किराम थे, आपके जो दोस्त बने। संस्कृत में कहा गया चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामि कलिक्ष्यम, 4 दोस्त होंगे उनके साथ जो हमेशा हर वक्त उनके साथ होंगे। कोई उनका दामन नहीं छोड़ेगा, कोई उनका साथ नहीं छोड़ेगा। बद्र का मैदान हो, उहद का मैदान हो, चाहे शब अबी तालिब का घाटी हो, चाहे मक्कतुल मुकर्रमा के दरो दीवार पर नबी के ऊपर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हो, हर मकाम पर अल्लाह के नबी के साथ अबू बकर सिद्दीक खड़े थे। इसलिए कुरान में कहा ला तहज़न इन्नल्लाह फ़क़ाल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ए अबू बकर सिद्दीक, आप घबराइए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। मेरे भाइयों, एक एक एड्रेस बता रहा है कि नहीं बता रहा अल्लाह? सिर्फ कुरान में नहीं, हर जगह बता। अब पूछिए दुनिया के और किताब वालों से कैसे आए, क्या आए, नहीं बता पाएंगे। तो ये चीज है, एक एक चीज, एक एक वजह, आने की वजह दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला वो भी बयान कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि कुरान करीम हमारा आखिरी ऑथेंटिक फाइनल अल्लाह का कलाम है। हम इसको संभाल कर रखेंगे, इससे जुड़ कर रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी जलील और रुस्वा नहीं होंगे। जो लोग कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं अभी तक, नौजवानों बेशरम रंग गाना तो याद कर लिए बहुत जल्दी, यूट्यूब में देखते, फेसबुक में देखते याद हो जाता है। लेकिन कभी कभी आपको कोई सूरत भी याद हो जाना चाहिए। किसी कारी साहब की तिलावत सुनकर यूट्यूब में याद कर लिया करो, सुनकर ही एक हर्फ पढ़ोगे तो अल्लाह नेकी अता फरमाएगा। कल क़यामत में जब तुम परेशान होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसी कुरान के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला आपकी मग़फ़िरत भी करवा देगा। कुरान आपका ज़ामिन बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई आपको केस जिता दे तो आप गुलाम बन जाएंगे उसके, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह के नज़दीक आपका बेड़ा
अटक जाएगा, मामला अटक जाएगा, तो कुरान आकर के कहेगा कि नहीं, दिस पर्सन रिलेटेड टू मी, मेरे साथ है, लेकर जाएगा यह कुरान आपको जन्नत में। इसीलिए कुरान पढ़ना सीखिए। नहीं पढ़ना जानते हैं, कोशिश कीजिए, अटक अटक कर पढ़ते हैं तो पढ़िए अटक कर, 2 अज्र मिलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए बेहतर अंदाज में कुरान पढ़ने की। वक्त भी चूंकि बहुत हो चुका, मैंने खाना भी नहीं खाया है, मुझे कल असल बात करनी है। मैं तो बीमार था, बीमारी की हालत में इतनी देर तक बोल दिया हूं मैं, तो इसीलिए इंशाअल्लाह कल पूरी तैयारी के साथ आइए। कल 2 टॉपिक पर बात करेंगे। एक तो ये जो नया साल है इस्लाम की नज़र में इसकी क्या हकीकत है। हम लोग जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, जनवरी, ये भूत का नाम है, भूत का, जैनस भूत का नाम है। जैनस उठाइए तारीख, पता चलेगा आपको, जैनस भूत का नाम। इतवार, जो इतवार हम लोग संडे जिसको बोलते हैं, संडे और इतवार, संडे इतवार का मतलब सूरज पूजने का दिन, संडे इतवार, इसकी तहकीक मैं कल करूंगा आप लोगों के सामने। जैनस जनवरी जिसको हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर नहीं है वो, हैप्पी भूत डे है वो, हैप्पी भूत डे। जैनस एक बहुत बड़े भूत का, चुड़ैल का नाम था। पूछे आप, देखिए यूरोप की तारीख उठा करके देखिए, यूरोप वालों ने इसीलिए जैनस को जनवरी कर दिया, जैनस को जनवरी। क्यों? उनकी ख्वाहिश और उनकी मर्जी के मुताबिक वो भूत, वो देवता उनके काम करते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे हम लोगों का सब काम यही देवता करता है, इसीलिए शुरुआत इसी देवता के नाम से होना चाहिए, जनवरी। ऑगस्टस किसी बादशाह, वो मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए कल पूरी तैयारी के साथ आइए, इंशाअल्लाह तहकीक से बात होगी। लेकिन आज एक पैगाम ये देता हूं कि जो लोग कुरान नहीं पढ़ना जानते, कुरान पढ़ने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में तब्दीली आई। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम लीजिए शेख।